मेरा नमन। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। कुछ देर इसी अवस्था में रहने की कोशिश करेंगे। कोई मूवमेंट नहीं बॉडी में, बिल्कुल कोई विचार नहीं, बिल्कुल ब्लैंक हो जाइए। ध्यान को केंद्रित करिए अपनी सांसों पर। कंधों को रिलैक्स करिए, फेशियल मसल्स को रिलैक्स करिए। बिल्कुल शून्य विचार कर दीजिए। हम ओम का उच्चारण करेंगे, अम का उच्चारण करेंगे 3 बार। अच्छा, 5 टाइम्स करेंगे हम अम का उच्चारण। अ, 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 बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ये हमारे वेदों से लिया गया मंत्र है, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र का अर्थ है, पहले ही मैं आपको अर्थ बताता हूँ। इसका अर्थ है कि 3 नेत्रों वाले, जो 3 नेत्रों वाले भगवान शंकर जी, जो फाउंडर हैं, जो इस योगा को बनाने वाले, जो हमारे, उनके ऊपर हम आराधना करते हैं कि आप हमें एक स्वस्थ जीवन दें और मृत्यु से हमें लड़ने की, बांधा जो उसका गैप है, जो उसको से दूर करें और हमें सद्भावना की ओर प्रेरित करें। चलिए, 3 बार महामृत्युंजय मान। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
पूर्वारुकमी वंदनान मृत्यो मोक्षीय महामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे से आंखें खोल जाएंगे। आंखों पे रखिए कुछ क्षण, इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। अपने फेस पे रखिए, फेशियल मसल्स को एक्टिवेट करिए, माथे पर, कानों पर, गर्दन, कंधों पर एक बार हाथों को रब करिए, कमर पर, पैरों पर, और फिर नमस्कार। देखिए, मैंने अभी स्टार्टिंग में पहले कपाल भाती से पहले मैंने जल नीति की है, तो ये एक क्रिया है। जो हम कपाल भाती है वो भी एक क्रिया है। इस क्रिया से हमें क्या बेनिफिट होएगा? हमारा फ्रंटल पार्ट ऑफ द बॉडी क्लीन होगी। ठीक है, किसी भी चीज को करने जा रहे हैं उसका हमें रास्ता पता होना चाहिए, इससे हमें फायदा क्या होएगा। हम डिजीज से बाहर निकलने का कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसमें। अगर आप योग रेगुलर करेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, ये इसकी इज इक्वल टू है। ठीक है, इसका आंसर है। चलिए बिल्कुल सीधा बैठेंगे। पहले हम कमल पोज करेंगे। कमल पोज कैसे करना, आई नो कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज सोमवार है, वीक की स्टार्टिंग है, तो मैं मस्त है, मैं और रमनीत जी करेंगे। बाकी सब भी जो करना चाहें जरूर करें। नमस्ते पद्मावती जी। चलिए, पहले हम वज्रासन के पूरक आसन में आएंगे। ठीक है, दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे। अगर नहीं नजर आए तो आपको मेरे को मैसेज डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने म्यूट की ऑप्शन बंद की है। ठीक है, देखिए मैं वज्रासन में बैठा हूँ अभी। वज्रासन वही आसन है जिसमें हम मंदिर गुरुद्वारे जाके पूजा करते हैं, पैरों को लेटा रखा है। जब भी आप घर पे बैठे हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बैठते हैं, तो जरूर इस आसन में बैठें। कहा जाता है इस आसन में बैठ के खाना खाएं तो खाना बड़ी जल्दी डाइजेस्ट होता है। पैरों की जो नसें हैं, मांसपेशियां हैं, वो एक्टिवेट होती हैं। अब उसको और हम इनहेंस करेंगे। जैसे आप बैठे हैं तो पंजों को अंदर की ओर कर लीजिए। ठीक है, ये पोस्चर आप चेंज करते रहिए। जब भी आप बेड पर काफी देर तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक बैठते हैं, तो इस आसन में बैठने की कोशिश किया करें। मैं आपको वज्रासन भी लगाने का एक इजी तरीका बताऊंगा, जो आप बेड पर बैठे बैठे कर पाएंगे। अभी हम करेंगे आसनों में अपने, पहले हम क्रियाएं करेंगे, उसके बाद कुछ आसन, फिर प्राणायाम पे स्विच करेंगे। देखिए, मैंने वज्रासन का पूरा आसन लगा दिया है, अपने पंजों को अंदर की ओर कर लिया है। ठीक है, और कुछ देर इसी अवस्था में रुकूंगा, सांसों को सामान्य करूंगा, बैलेंस करूंगा। ठीक है, कुछ देर इसी अवस्था में रहेंगे, उसके बाद अब हम पंजों के स्टैंड पे आएंगे। आप किसी चीज का सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि बैलेंस बनाने में हर एक का बैलेंस नहीं बनेगा। मेरे को प्रैक्टिस है, इसलिए मैं इजीली कर लेता हूँ। अब मैं पंजों के स्टैंड पे आ जाऊंगा। ठीक है, पंजों के स्टैंड पे आ गया। ठीक है, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लिया। अब इसमें देखिए, हमारे पाँव के पंजों से लेके टॉप ऑफ द हेड, एक एक नस पे इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ऊपर, कमर गर्दन सीधी, आंखें अगर बंद करना चाहें बंद कर सकते हैं। हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता।
आराम आराम से, ये कमल पोज होता है, दिस इज द कंप्लीट कमल पोज जिसमें मैं अभी हूँ। आराम से धीरे से नीचे आए। अगर कोई पंजों के स्टैंड पे नहीं आना चाहता तो आप वज्रासन में भी कर सकते हैं। वज्रासन में आप हाथों को ऊपर करके कुछ देर इसी अवस्था में रहें, वज्रासन में। सांसों को सामान्य करें। अगर मेरी ब्रीदिंग पैटर्न सही नहीं है तो मुझे पहले सांसों को सामान्य करना है। मैंने जैसे जल नीति की है तो मेरे को मैंडेटरी है कि पहले सूक्ष्म व्यायाम करने पड़ेंगे। सूक्ष्म व्यायाम क्या है? पहले कपालभाति करूंगा, अपनी नॉस्ट्रिल्स को क्लीन करूंगा, फिर मैं सूक्ष्म व्यायाम वार्म अप पे आ जाऊंगा, ताकि मैं ब्रीदिंग के फ्लो में कर पाऊं अब वार्म अप। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, हमें ब्रीदिंग के साथ करना है। लिखा है ना, योगा वर्सेस जिम। ठीक है, योगा में हम ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो कि हम जिम में नहीं करते। जिम में नहीं बताया जाता है कि आप सांसों के साथ करिए। अगर कोई जिम गया है तो उनको नॉलेज होगी। पहले हम ऑल्टरनेट नॉस्टल कपालभाति करते हैं, ताकि जो हम एंड में प्राणायाम करेंगे उसका हमें बेनिफिट ज्यादा होता है। पहले हम प्रणव मुद्रा बनाएंगे। ये प्राणायाम नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन हमें नॉस्टल को बंद करना है। पहले हम राइट नॉस्टल को बंद करेंगे, राइट थंब से। ठीक है, और लेफ्ट से सिर्फ एक्सहेलेशन करेंगे। एक सांस भरेंगे, ठक 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 स्ट्रोक्स लगाएंगे। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालेंगे। सिर्फ एक्सहेलेशन में ध्यान जाएगा, आंखें बंद रहेंगी। एक लंबा गहरा सांस भरिए लेफ्ट नॉस्ट्रल से, फिर एक्सहेल करिए। स्टार्ट। सिर्फ 10 ही स्ट्रोक करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, विश्राम करेंगे। अब हम प्रणव मुद्रा बनाई हुई है। हम अपने राइट हैंड के रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, दाई नासिका को। ईड़ा, ये ईड़ा नासिका है, ये पिंगला। ठीक है, बंद करेंगे एंड एक सांस भरेंगे राइट बाई नासिका से। फिर रैपिड एक्सहेलेशन पे ध्यान दें। स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। विश्राम। इसमें हमने बंद नहीं लगाने। ठीक है, जो हम बंद पहले शायद लगाते थे, वो अभी फिलहाल नहीं लगाने। अब हम दोनों नासिकाओं से कपालभाति करेंगे। इसमें क्या है, अब इसमें हमें उन लोगों को करनी है जिन लोगों को पेट से रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, प्रेग्नेंट तो नहीं है लेडीज, या पीरियड डेज हैं तो अवॉइड करना है, वर्जित है। आप इसको छोड़ सकते हैं, आज नहीं कर सकते, आप नाड़ी शोधन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए सबसे मेन जो है, आपको अपना ध्यान जो है एक्सलेशन पे लाना है, इनहेलेशन पे नहीं लाना। सिर्फ 30 स्ट्रोक्स करेंगे। 60, 120, 240, नो, इट इज नॉट अ प्राणायाम। विल डू एज अ क्लेंजिंग प्रैक्टिस, क्रिया है ये। ठीक है, पद्मासन में आ जाते हैं। किसी भी सुख पूर्वक आसन में आ जाइए जिसमें आप कंफर्टेबली कुछ देर बैठ सकते हैं। मैं अर्ध पद्मासन में आया हूँ। हाफ पद्मासन में कमर गर्दन सीधी रखेंगे, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में। अब हम बोथ दी नॉस्ट्रल्स कपालभाति कर रहे हैं। इसमें आईज क्लोज हो जाएंगी, सबसे पहला रूल। दूसरा रूल, हमें इसमें एक्सहेलेशन पे ध्यान देना है, इनहेलेशन पे ध्यान नहीं देना। पैसिव इनहेलेशन एंड रैपिड एक्सहेलेशन होगी। सेम पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालें। इवन जिनको कमर में दर्द है वो भी इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, इस कंटेक्स्ट से करें कि आपको इसका बेनिफिट हो, नुकसान ना हो। ठीक है, मेरी कमर में लोअर में बैक पेन नहीं है,
तो इसीलिए मैं इसको इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में, अपवर्ड ऊपर की ओर उप ज्ञान मुद्रा हो गई। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, स्टार्ट करेंगे कपाल भाती फर्स्ट राउंड। रिलैक्स, विश्राम। अगर आपसे 10 या 15 स्ट्रोक्स अच्छे लगते हैं वही लगाने। स्ट्रोक्स की आवाज ऐसी होनी चाहिए, प्रेशर ऐसा होना चाहिए कि आपके पैरों पे उसकी फ्लो आना चाहिए। ठीक है, 2 राउंड और करेंगे हम अभी कपालभाति के। कपालभाति क्रिया, इसमें हम एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, स्टार्ट। विश्राम। में आपका फ्रंटल पार्ट तो क्लीन होता ही है, प्लस आपका ब्लड प्यूरिफाई का जो सिस्टम है वो फास्ट हो जाता है। ब्लड प्यूरिफाई होना बहुत जरूरी है, हमारे लंग्स का सिस्टम बहुत फास्ट हो जाता है। फाइनल राउंड करेंगे कपालभाति क्रिया का। स्टार्ट करेंगे, लंबा गहरा सांस भरिए, स्टार्ट। विश्राम। हम एक राउंड अग्नि सार क्रिया का करेंगे, क्योंकि द वेदर इज टू हॉट, इतनी गर्मी में नहीं करना चाहिए। 3 राउंड नहीं करने चाहिए, एक राउंड कर लेना चाहिए। इसमें फायदा क्या होगा? फायदा क्या है, हमारी जटा अग्नि एक्टिवेट हो जाएगी, जो हमारी नेवल पार्ट के नियर जो रीजन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब दोनों हाथों को घुटनों पे रखेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे, हल्का सा आगे की ओर जाएंगे, इनहेल, स्लोली एक्सहेल। पेट को पिचका दिया बिल्कुल। ठीक है, अब नो ब्रीदिंग। गर्दन को इंटरलॉक करेंगे कॉलर बोन से, होल्ड करेंगे। अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर अपनी क्षमता अनुसार, स्टार्ट। सांस भर के विश्राम करिए। अभी हम वार्म अप सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम क्या है? सूक्ष्म व्यायाम में हम अपने बॉडी के पर्टिकुलर कोई अंग पे ध्यान दे करके उस ऑर्गन की, उस
बॉडी पार्ट की हम क्षमता को बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए अभी हम ग्रीवा शक्ति, गर्दन, ये कॉमन योगा है। इसमें क्या है कि हर व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, किसी को भी ये वर्जित नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर किसी को नेक में प्रॉब्लम है तो दे हैव टू अवॉइड। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो दे हैव टू अवॉइड। ठीक है, बाकी इजीली अगर आप करना चाहें, सांस भर के, सांस भर लिया, आप एक्सहेल करेंगे, राइट साइड पे जाएगी गर्दन। फिर सांस भरेंगे सामने की ओर, आंखें खुली रहेंगी, इसमें आंखें बंद नहीं रहेंगी। फिर सांस भरेंगे बाई तरफ, इनहेल, सामने, विश्राम, रिलैक्स। इसकी 5 स्टेजेस हैं, आज हम पांचों करेंगे ताकि कोई भी मिस ना हो। ठीक है, अब सेकंड स्टेज क्या है, ये आप जब भी फ्री टाइम है आपके पास, आपको लगा मैं फ्री हूँ और मेरे को कुछ अच्छा करना है बॉडी के साथ, ठीक है, तो क्या करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं घुमाएंगे, सिर्फ इसको यूज करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम, वार्म अप एक्सरसाइज कर लेंगे। सांस भरेंगे, आप गर्दन को ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे की ओर। अब देखिए जिनको सर्वाइकल में इश्यूज है वो अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये ना हो करें और फिर कहीं दर्द हो रही है, लेकिन अगर सांसों के साथ बैलेंस करके करेंगे तो नुकसान नहीं होगा। करिए स्टार्ट। सांस भरी, गर्दन ऊपर, फोन कर लो आप। विश्राम, रिलैक्स। तो जरा नीचे बात कर लो। भैया आए, ड्राइवर। अब हम इसकी थर्ड स्टेज करेंगे। थर्ड स्टेज में क्या है, हम गर्दन को क्लॉकवाइज, राइट साइड से पहले जाएंगे, फिर सांस छोड़ेंगे नीचे की ओर, लेफ्ट साइड नीचे की ओर, फिर सांस भरेंगे लेफ्ट से आप, फिर सांस छोड़ेंगे, ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे और आंखें खुली रहेंगी, आंखें बंद नहीं करनी है, इसमें ध्यान रखिएगा, नहीं चक्कर आ सकते हैं। ठीक है, आंखें खुली रहें। विश्राम, अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इस पे बेनिफिट लें। हम सर्वाइकल की एक्सरसाइज में भी करते हैं ये चीज। अब इसमें क्या है कि गर्दन को आपने सांस अभी भरनी है और गर्दन को लेफ्ट साइड पे छोड़ते हुए रख देना है। फिर सांस भरेंगे सामने की ओर, फिर सांस छोड़ेंगे लेफ्ट साइड। फिर 5 टाइम्स करेंगे। विश्राम, रिलैक्स। अब इसकी फाइनल एक स्टेज है, इसके ड्यूअल बेनिफिट्स है। सांस भरेंगे, अपने जॉ को खींचेंगे लाइक दिस, अपवर्ड। ओके, होल्ड करेंगे जब सांस भरी है, सांस भरिए, होल्ड, सिर्फ 5 टाइम्स करना है, कोई भी स्टेज में 10 15 20 बार अपनी क्षमता अनुसार। मैंने सिर्फ 5 टाइम्स बताया। ठीक है, विश्राम करें। इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, एक तो हमारे जो फेशियल मसल्स जो हैं वो एक्टिवेट होती है। ठीक है,
उनकी नर्व्स पे स्ट्रेच आता है। ठीक है। प्लस कई लोगों को बोलने में कई बारी क्या होता है, टंग टीथ में आने लग जाती है, दांतों में आने लग जाती है, तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। इसमें आपको मल्टीपल बेनिफिट, जब भी टाइम मिले आप कोई भी एक सूक्ष्म व्यायाम पकड़ लेना, कर लेना। ठीक है। इनहेल, जॉ को लाके होल्ड करिए बस, लेकिन करेंगे ब्रीदिंग के साथ। ठीक है। इसमें हमारी थायराइड ग्रंथि पे भी इसका बेनिफिट होता है। ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं कुछ वार्म अप एक्सरसाइज हाथों से रिलेटेड। ठीक है। पहले बैठे बैठे ही करूंगा मैं खड़े होके अभी नहीं दिखा रहा, क्योंकि आप कहोगे भाई तुम कर पाओगे, मैं तो नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। ठीक है। तो इसमें आपको देख करके मैं अपनी उस कैपेबिलिटी से करा रहा हूँ, उसी क्षमता से करा रहा हूँ। ठीक है। हाथ सांस भरेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट थाई पे रख देंगे। ठीक है। एंड सांस भरेंगे, हाथ ऊपर जाएगा। ठीक है। सांस छोड़ेंगे नीचे, अप डाउन, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। 5 से 10 बार करें। ऐसा होता है कई लोगों को फ्रोजन शोल्डर्स होते हैं, उनको अवॉइड कर लेना है, उनको नहीं करना। करेंगे और फिर कहेंगे अरे ये क्या कर लिया हमने। ठीक है। तो अवॉइड करें, क्योंकि इसमें अब आप पर्टिकुलर पहले गर्दन पे हमने सारा इफेक्ट किया, क्योंकि 7 to 8 kgs का ये सिर्फ ये ब्रेन का पार्ट होता है हमारा, जो फेशियल है। अगर आप इसका वेट देखेंगे तो 7 से 8 किलो का वेट है। तो वो वेट हमने सिर्फ अपनी गर्दन पे दिया हुआ है। ठीक है। इस रीजन पे दिया हुआ है। तो उसको थोड़ा सा खोलना बहुत जरूरी है, तो इसलिए ग्रीवा से स्टार्ट किया। अब हम लेफ्ट हैंड से करेंगे सेम। राइट हैंड को रिलैक्स कर देंगे, सांस भरिए, सांस छोड़िए, रिलैक्स, विश्राम। 5 से 10 बार करें, जितना आपको इजी लगता है। धीरे धीरे क्षमता बढ़ती चली जाएगी। हम इसी महीने में 30 बार करके दिखाएंगे। धीरे धीरे मैं 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 30 पे ले आऊंगा। ठीक है। धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। अब दोनों हाथों से करना है। अगर आप बैठे हुए हैं बैठ करके, सांस भरेंगे आप, दोनों हाथों को ऊपर मिलाना नहीं है। ठीक है। दोनों हाथ बाहर की तरफ हो जाएंगे जब मिलाएंगे। विश्राम, रिलैक्स। अब रोटेशन होती है, रोटेशन अगर करना चाहें तो रोटेशन भी कर सकते हैं, तो हम उसके लिए एक इजी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा मैं बैठ के करना चाहता हूँ, मेरे लिए बैठना इजी है, कन्वीनियंट है। ठीक है। तो दोनों हाथों को शोल्डर्स पे रख लेंगे। ठीक है। पहले थोड़ा सा बैक स्ट्रेच करेंगे हाथों को, पीछे की ओर, फिर सामने की ओर। सांस भरिए, सांस छोड़िए, फिर सांस भरिए। अब रोटेशन करेंगे, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, रिलैक्स। अपनी क्षमता अनुसार करना। नो पेन नो गेन, ये भी थ्योरी है। ठीक है। जब तक कोई दर्द नहीं मिलेगा तब तक उसका फायदा भी नहीं मिलेगा। दर्द क्यों है? क्योंकि देर इज सम ब्लॉकेज, कहीं कोई रुकावट है। अगर पेन है धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि हम ब्रीदिंग के साथ कर रहे हैं। अगर योगा नहीं होती, जिम होती, तो मैं खटाखट 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 कर रहा होता है। ठीक है।
मुझे क्या होता है, मुझे मसल्स बनाने पे फोकस करा जा रहा था। मैंने यहाँ पे मसल्स की बात नहीं करी, मैंने कहा मेरे इंटरनल ऑर्गन जो एक्टिवेट हो, मेरे बॉडी पार्ट्स एक्टिवेट हो, जो नसें हैं कहीं दबी हुई हैं, ब्लॉक्ड हैं, वो ठीक हो। अब इसमें बैक बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग भी है सूक्ष्म व्यायाम, वो हम नहीं कर पाएंगे, अभी मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए मैं उसको अभी नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, अवॉइड कर रहा हूँ। क्योंकि अगर बैक बेंडिंग करूंगा तो फ्रंट बेंडिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, मेन यही है। कुछ खड़े होकर के हैं अभ्यास, कुछ रनिंग वाले उनको स्थूल व्यायाम बोलते हैं, उनको हृदय गति आता है। सूक्ष्म व्यायाम है वो फुल बॉडी पे है, अभी मैं कर नहीं पाऊंगा। कुछ दिनों में आई स्टार्ट डूइंग दैट ऑल्सो, विद इन अ वीक आई स्टार्ट। अब हम आसनों पे आएंगे। एक आसन है जो हम पहले करेंगे, लेडीज के लिए ब्लेसिंग है, इसको बोलते हैं भद्र आसन। आपने नॉर्मली देखा होगा भद्र आसन लोग कराते हैं, उसमें पैरों को अप एंड डाउन करा रहे हो। ठीक है, वो नहीं करना। आसन का मतलब है स्थिरम सुखम आसनम। जिस भी कंफर्टेबल में, जैसे अभी मैं अर्ध पद्मासन में हूँ ना, मेरे को 2 घंटे बिठा हुआ, मैं आराम से बैठ जाऊँ, 3 घंटे बिठा हुआ आराम से बैठ जाऊँ। हाँ, अगर मुझे दर्द होने लगती है पैर पे तो मैं चेंज कर लूंगा। ठीक है, मैंने अपने राइट लेग को लेफ्ट थाई पे रखा हुआ है। ठीक है, अगर मुझे दर्द हो रही है तो मैं लेफ्ट पैर राइट इसको हटा दूंगा, फिर मैं लेफ्ट पैर को राइट थाई पे रख दूंगा। ठीक है, जिसमें मैं इजी हूँ। ये अर्ध पद्मासन की। ठीक है, मैं कह रहा हूँ जो अर्ध मीनिंग है जो आसन का, आप आसन कर रहे हैं तो उसका फायदा क्या है, उस मीनिंग का कंटेक्स्ट ये है कि स्थिरम सुखम आसनम। स्थिर है जिसमें हम स्टेबल हैं, मैं स्थिर बैठा हूँ ना, ऐसा तो नहीं मैं हिल डुल रहा हूँ। आई एम डूइंग माई योगा, आई एम डूइंग माई प्राणायाम, आई एम डूइंग माई सूक्ष्म व्यायाम, सारे मैं कर रहा हूँ। तो इसीलिए जिस आसन में आप कंफर्टेबल रहे, 2 घंटे, घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, जिसमें भी जो भी आपको कन्वीनियंट है वो रहा है। अब भद्रा आसन में हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को सामने की ओर, मैं 1 मिनट आपको कैमरा ठीक करता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। दोनों पैरों को ऐसे मिला लिया मैंने, ठीक है, और हाथों से इंटरलॉक किया। ठीक है, होल्ड किया, बस। अब जरूरी नहीं है पैरों को हिलाना। ये ब्लेसिंग नॉट ओनली फॉर द लेडीज, जेंट्स के लिए भी पथरी में बहुत हेल्प करता है। किसी को पथरी, यूरिनरी डिसऑर्डर्स हैं, बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, उसमें ये बहुत बेनिफिशियल है। तो ये जरूर करें, हमारी किडनी इसको एक्टिवेट करता है ये। तो इसमें बेनिफिट्स ज्यादा हैं, और इसमें जब आप अपने बैठे बैठे ही करना है। ठीक है, ठीक है, माइक आप म्यूट नहीं कर पाएंगे, अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, कि वो थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी जो हम योगा करने के लिए बाकी सब लोग हैं उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। तो आपको कोई मैसेज करना है तो या तो मुझे व्हाट्सअप करिए, या आप इसी सेशन में टाइप कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि पूरा मेरे को कंप्लीट करना है आज योगा का। कुछ देर होल्ड करेंगे। अगर ऐसे रख करके मुझे सपोर्ट लेना है तो मैं ऐसे सपोर्ट भी ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन बेटर है आप इसको इंटरलॉक करके जितना पास ला सकते हैं लाएं। ठीक है, होल्ड करें, सामने ऊपर रखें, गर्दन कमर सीधी, होल्ड करें, सांसों को बैलेंस रखना है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। मधु जी आप नीचे बैठ के कर सकते हैं, फ्लोर पे, कोई बात। अगर आप बेड पे बैठे हैं तो बेड पे भी कर सकते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो इजीली आप थ्रू आउट द डे कर सकें। ठीक है, रिलैक्स करेंगे, वापस पद्मासन में आ जाएंगे। अब हम वो आसन करेंगे जो आप थ्रू आउट द डे, जिस आसन में आप बैठते हैं, मैं उसके लिए अपने पैरों को सामने की ओर नहीं, आपने मेरी तरफ नहीं करने हैं पैर, ध्यान रखिए, इसलिए मैंने पहले नहीं कराया वो। पैरों को मेरी तरफ नहीं करेंगे, कैमरे की तरफ, अपने साइड की तरफ कर, अपनी बॉडी को टर्न कर लेंगे, पैर सामने की ओर खोल लेंगे। हम इसी के साथ मल्टीपल एक्सरसाइजेस कर जाएंगे, आसन कर जाएंगे। ठीक है, अब मैंने पैर को खोल लिया, दोनों पैरों को सामने की ओर। ये दंड आसन है। दंड आसन इज नॉट, वो जो स्कूल में हमें दंड आसन मिलता था वो नहीं है ये। दंड आसन मीन डंडा। ठीक है, वी हैव टू सिट स्ट्रेट। ठीक है, लेकिन कैमरे की तरफ नहीं होना चाहिए पहली चीज, क्योंकि
साइड की तरफ। मैं आपको पैर नहीं दिखा सकता, इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट अ गुड साइन। ठीक है। अब पंजों को आगे पीछे, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। ठीक है, कुछ देर रुकेंगे, नीचे की ओर, कुछ देर अपनी तरफ लाके रुकेंगे, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर वापस। अब अप एंड डाउन करेंगे। ऐसी दंडासन में बैठेंगे, बेड पे जैसे बैठा हुआ हूं मैं सारा दिन, तो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। पैरों का ध्यान ज्यादा करना है, क्योंकि नेवल से नीचे जो है वो हमारा वात का रीजन है। हमारी जितनी नर्व से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं न्यूरोलॉजिकल, वो सारी पेट से नीचे हैं। ठीक है, उसी की वजह से हमें यूरिन का प्रॉब्लम आ जाती है। सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उसी से रिलेटेड है। जो नेवल से नीचे वाला पार्ट है उसका ध्यान रखना है। तो ये पैर मैंने अप एंड डाउन कर लिए। अगर मुझसे अपने आप नहीं हो रहा तो मैं हाथों का सपोर्ट ले लूंगा। मुझे पर्पस क्या है, इस पार्ट को ठीक रखना है। जो हमारी पिंडलियां हैं, पिंडलियों को ठीक रखना है। ठीक है। ये मांसपेशियां, यहाँ पे एक मिनी हार्ट का एक रूप दिया गया है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। बिकॉज देयर इज अ प्रेशर, देयर इज अ मशीन विच पंप्स द ब्लड बैक टू द हार्ट। ठीक है। अप एंड डाउन, स्ट्रेचिंग हो गई, अप एंड डाउन हो गया। अब हम लेफ्ट पैर को, राइट पैर को अपनी तरफ लाएंगे। ठीक है। और हाथों से इंटरलॉक कर लेंगे। ठीक है ताहिल, आई थिंक, आई नो आपको बेंडिंग में प्रॉब्लम आएगी, तो आप बेंड मत करना आगे। मैंने कमर सीधी रखी हुई है, देखिए। मैं भी बेंडिंग फॉरवर्ड कोई चीज नहीं करूंगा कुछ दिन। जैसे मैंने ऐसे होल्ड कर लिया, अब मैं इसको अप एंड डाउन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, हम आप कहोगे मेरा पैर नहीं हिलता, मैं भी यही समझ रहा हूँ, मेरा भी यही हाल था। कोई ऐसा नहीं है कि नो बडी इज बॉर्न कंप्लीट। अप एंड डाउन, ऐसे जैसे हैंड पंप होता है, उस तरीके से आप महसूस करें कि लेफ्ट हैंड से मैंने सपोर्ट ले लिया, अब किया, डाउन किया, अब किया, डाउन किया, जितना मैं ले जा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा ऊपर ले जाना है। लेकिन करना क्या है, अपनी कमर को सीधा रखना। कमर आगे बेंड या पीछे बेंड नहीं करनी, सीधी। ठीक है, अप एंड डाउन। शिवाली जी, आप भी ये बैठे हुए पूरा दिन कर सकते हैं। ठीक है। एंड नाउ यू कैन रोटेट। आप रोटेट अपनी क्षमता अनुसार, ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा घुमा दिया, आराम से। देखिए, मेरे को सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ये भी मैंने सपोर्ट ही दिया हुआ है। दोनों हाथों से जो मैंने लॉक किया हुआ है, घुमाइए क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब मैं फोल्ड कर लूंगा पैर को, लेफ्ट हैंड से राइट एंकल को पकड़ा है मैंने। ठीक है। और राइट हैंड से मैंने राइट घुटने को पकड़ा है, ऐसे जैसे आप बेबी को पकड़ते हैं ना, किसी बच्चे को पकड़ते हैं, तो उसको अपनी क्षमता अनुसार आराम से, ज्यादा नहीं, थोड़ा। ठीक है। ऐसे मूव करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। अब हम राइट पैर को लेफ्ट पैर के थाई पे रखिए आप। ठीक है। कुछ देर रुकिए, आप सांस भरेंगे, हाथों से इंटरलॉक करेंगे, आप होल्ड। मैंने घुटने को अपनी तरफ खींच लिया दोनों हाथों के सपोर्ट से, लेकिन कमर मेरी सीधी है। होल्ड, चेस्ट की तरफ लेके आए, होल्ड, डीप, छोड़ दीजिए नीचे की ओर। फिर आप सांस भरिए ऊपर, आराम से। दीप्ति जी, देखो, आप मेरा पोस्चर देखो और अपना पोस्चर देखो। आप नहीं, अनम्यूट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी खांसी आ रही थी, तो वो दैट इज नॉट अ गुड साइन। मेरे स्टूडेंट सारे फिट हैं, मेरे स्टूडेंट्स को कोई आप मैसेज करिए, आप मैसेज टाइप करिए चैट में, चैट बॉक्स में। ठीक है, कोई बात नहीं। आई नो दिस इज, थोड़ा सा रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं डिस्टर्ब नहीं हो सकता बीच में। आई डोंट लाइक गेटिंग डिस्टर्ब, क्योंकि और लोगों के पास टाइम बहुत कम है। उनको किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कुछ है। हम तो खैर 9 बजे तक मैं तो फ्री हूँ। एनी हाउ, अब छोड़ देंगे। अब लेफ्ट पैर से करेंगे। अब मैं अभी टर्न करके आपको दिखा दूंगा कि कैसा पोस्चर होना चाहिए। अब लेफ्ट पैर से
हम दोनों हाथों से इंटरलॉक करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे लॉक किया मैंने, पूरे हाथ को इधर टच कर दिया और राइट को भी मैंने इसके साथ जोड़ दिया। फिर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ब्रीदिंग सामान्य रखें, स्टेबल रखें। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। फिर रोटेशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सपोर्ट ले सकते हैं हाथ का, नहीं तो अपने इजीली कर सकते हैं। कमर सीधी रखनी है बस। चलिए, अब हो चुका है। अब लेफ्ट लेग को राइट थाई पे रख देंगे। ठीक है, देखिए मेरा पोस्चर देखिए, जैसे मैं पद्मासन लगाता हूँ तो ऐसे ही लगाता हूँ। अब इसमें हमें क्या करना है, हम बैलेंस बनाने की सोच रहे हैं ना, तो अब हम इसको पहले बेबी वाला करेंगे। पहले घुमाएंगे ताकि बॉल में कहीं मूवमेंट में कहीं नस से कोई ब्लॉक हो, उसको ठीक करेंगे। आराम से, आराम से, वेरी गुड, आराम से करिए। सिर्फ पैर की मूवमेंट है, बॉडी मूव नहीं करनी चाहिए, सिर्फ पैर, ओनली पैर। ठीक है, अब कुछ देर रखेंगे। लेफ्ट पैर को राइट थाई पे रखेंगे, जैसे हम हाफ पद्मासन में रखते हैं, एंड नीचे की ओर दबाएंगे, नीचे की ओर। फिर अपनी तरफ आप आराम से होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। ठीक है, आप डाउन, आप डाउन, विश्राम, रिलैक्स। अब पैरों को फिर खोल लेंगे सामने की ओर, विश्राम करेंगे दंडासन में। ये रिलैक्सिंग पोज भी है, जब विश्राम करना है तो इसी पोज में करना है। कमर को सीधा कर लीजिए, गर्दन को पीछे ले जाइए, होल्ड करिए, सांसों को सामान्य करें। तो ये हमारे आसन थे जो हम इजीली कर पाते हैं। अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वज्रासन करना सिखाऊंगा। ठीक है, जब आप दंडासन में बैठे हैं तो इट्स इजी। आप मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं तो आपको क्या करना है, राइट लेग को पहले, अब एक्सरसाइज हो चुका है, हमारा वार्म अप हो चुका है, राइट लेग को एकदम ऐसे पीछे ले जाना है। ठीक है, ये मेरा हाफ हो गया वज्रासन। अब राइट लेग के ऊपर मैंने सपोर्ट दिया, हाथों से सपोर्ट लिया, मैं वज्रासन में आ। एक तो ये तरीका है दंडासन से वज्रासन में। ठीक है, अब जब आप दंडासन में आ गए हैं तो अब इसका फायदा कैसे लें हम। जब वज्रासन में आ गए तो अब वज्रासन का मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेना है, वो मैं बताने जा रहा हूँ। शुगर, शुगर एक आपने बीमारी सुनी है कि और लोगों को शुगर है, डायबिटीज। ठीक है, एक है मंडूक आसन, तो सबने सुना है। एक उत्तान मंडूक आसन है। इसमें क्या है, मुझे आगे बेंड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बेंड नहीं करना तो बेनिफिट बढ़ जाएगा। कैसे, अब मैंने क्या करना है, मैं इसको आपको अपोजिट साइड टर्न करके दिखाऊंगा। अभी मैं वज्रासन में हूँ, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आप उससे देखिएगा कि कैसे किया है मैंने। मैंने अपनी साइड टर्न कर ली जस्ट टू शो यू। ठीक है, ऐसे सीधा बैठ गया। अब राइट हैंड को मैंने लेफ्ट कंधे पे रख दिया और लेफ्ट हैंड को राइट कंधे पे होल्ड किया। ये उतान मंडूक आसन है। इसके फायदे इतने हैं, एक तो हमारे लंग्स एक्टिवेट हो गए, हमारे पैंक्रियाज में इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैं टर्न कर रहा हूँ जस्ट टू शो यू कि कैसे पोस्चर होना चाहिए। मैं आगे की सामने की ओर आके कर रहा हूँ, राइट हैंड को लेफ्ट कंधे पे एंड लेफ्ट हैंड को राइट कंधे, सपोर्ट दिया, होल्ड किया, होल्ड करेंगे, सांसों को सामान्य करेंगे, रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल। इससे भी हमारे पैंक्रियाज पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, शुगर कंट्रोल में आती है। तो जो भी आप बड़े बुजुर्ग हैं या किसी को शुगर की बहुत प्रॉब्लम है तो आप प्लीज उनको ये शेयर करिए। ठीक है, उत्तान मंडूक आसन। दूसरा मंडूक आसन तो होता है वो जो झुक के होता है, वो अभी मैं अवॉइड कर रहा हूँ आगे झुकना, इसीलिए तो ये जरूर करें। एक होता है गौमुख आसन, भद्रासन, वो नेक्स्ट
क्लास में कर लेंगे। अभी आसन आज के लिए इतने इनफ थे। अब हम प्राणायाम की ओर जाने लगे हैं। चलिए, एक दो दिन में, विद इन दिस वीक आई ट्राई माई बेस्ट टू डू डायनेमिक ब्रीदिंग ऑल्सो, जो हम पहले करते थे। सूर्य नमस्कार भी आई ट्राई, क्योंकि डॉक्टर ने बोला अब आप खुल जाओ, तो आप खोल दो सारी पट्टियां, और जुलाई में आपको ठीक होना है बिल्कुल, और मेरे पास बिल्कुल नॉर्मल आना है, कोई पट्टी वट्टी बनवाने नहीं आना। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। कह रहे क्योंकि 2 महीने हो गए हैं एंड इट्स, अब आपकी बारी है, अब आप खोल लीजिए। चलिए, अभी अभी से नहीं, अभी जोश में होश नहीं गंवाने। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठना है, हम प्राणायाम करने लगे हैं, उससे पहले हम समझ लें कि प्राणायाम का हमें बेनिफिट क्या होने वाला है। बिकॉज नॉर्मली हम कोई चीज करने चले जाते हैं, बाद में पता लगता है अरे इसका ये फायदा था, इसका फायदा तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। आप मेरे, अगर मैं टीचर हूँ तो आप मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, तो आप सब लोगों को बताएंगे कि मैं इस व्यक्ति से सीख रही हूँ, इससे सीखता हूँ, तो तभी आप आगे उनको ठीक से ब्रीफ कर पाओगे। देखिए, प्राणायाम का मेरे हिसाब से जो मतलब है, मैं किताबों पे विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं सेल्फ प्रैक्टिस, जो सेल्फ अनुभव की बात बता रहा हूँ, जो मेरी सेल्फ ऑब्जर्वेंस है। मेरे हिसाब से जो ब्रीदिंग है, जो प्राणायाम है, इसका मतलब है आपको बांधना है। हमारे 5 प्राण हैं, हमारे पास 5 तरीके की वायु है। हमारे शरीर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, तो 5 प्राण है। उन 5 प्राणों में से एक प्राण है जो हम अलाइन करते हैं, जो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो वर्क कर रहा है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा है, एक आपका हार्ट वर्क कर रहा है। तो ये कोई एनर्जी है ना। आप कहते हो गिरीश के पास है, गिरीश की विल पावर स्ट्रांग है, आपकी भी है, लेकिन जब आप अपने प्राणों पे कंट्रोल ले आएंगे, प्राणों पे जब कंट्रोल लाएंगे तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। तो इसीलिए प्राणों पे कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको कहा गया है प्राणायाम। मेरे हिसाब से इसका मतलब है, जैसे नई कार खरीदते हैं तो पूछते हैं ना, या वर्कशॉप पे जाती है रिपेयर के लिए, तो क्या कहते हो, सर अलाइनमेंट कर दी, व्हील बैलेंसिंग कर दी, पूछता है ना कि गाड़ी नहीं तो लेफ्ट राइट भगेगी। ऐसा ही होता है ना देसी भाषा में। देसी भाषा में इसका मतलब है कि मेरी ईड़ा जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है, पिंगला जो राइट नॉस्ट्रल है, ये गर्म है, ये ठंडी है, इन दोनों को न्यूट्रल इजी करना है। ऐसा नहीं, लोगों की सांसें ऐसी हैं भरी। आप देखना एक बारी, अपने जो आसपास लोग हैं, फैमिली रिलेटिव्स हैं, उनको एक बारी आप यहाँ हाथ रख के उनकी ब्रीदिंग देखना, फिर आप अपनी ब्रीदिंग चेक करना। ये सेल्फ ऑब्जर्वेंस कहा जाता है इसको, कि मैंने योग करके साल भर, इस क्लास को ज्वाइन करके 2 साल हो गए ज्वाइन करके, मुझे क्या फायदा हुआ, मुझे 8 साल 7 साल हो गए, मुझे क्या फायदा हुआ। मेरे को लगता है मेरा ब्रीदिंग पैटर्न बहुत स्लो है। एक 128 ईयर्स के हैं व्यक्ति, जो जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, उनका जो हार्ट बीट है, जो पल्स है, दैट इज ओनली 49। आप मेरी भी चेक करेंगे तो बहुत कम है मेरी। अगर मैं अपना ये नहीं कहता अपनी बढ़ाऊं, मैंने मैंने कहने का मतलब है कि अलाइनमेंट करनी बहुत जरूरी है। जैसे अभी साहिल जी ने मुझे कहा कि मैंने 3 घंटे 4 घंटे नाड़ी शोधन किया, वेरी गुड, एंड कीप इट अप, वी ऑल आर विद यू, एंड वी वांट कि आप सब लोग जल्दी से जल्दी ठीक हों। नाड़ी शोधन से क्या है, अलाइनमेंट ठीक हो जाएगी, ब्रीदिंग का पैटर्न सही हो जाएगा, जो मेरे प्राण की एनर्जी है वो बैलेंस होती है, बैलेंस स्टेट। मैं इस आसन में बैठा हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरी ब्रीदिंग कैसी है, बहुत स्लो, मैं बोल रहा हूँ, ब्रीदिंग यूज हो रही है, इनहेलेशन बहुत कम हो रही है, एक्सहेलेशन ज्यादा हो रही है, क्योंकि मैं मुंह से कर रहा हूँ। तो हम कुछ क्रियाएं करते हैं जिसमें हम मुंह से मुक्ताती कहते हैं, जो नीलम निर्मल जी का फेवरेट है। बाकी लोग, काफी लोगों का फेवरेट है, लेकिन उसमें थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है, थोड़ा आवाज निकलती है ना, तो लोग, पीपल डोंट लाइक, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। एनी हाउ, हमें अपने शरीर का बेनिफिट देखना है, हमें दुनिया के बारे में इतना नहीं सोचने की जरूरत। आप प्राणायाम के बेनिफिट से सेटिस्फाइड हैं कि हाँ मुझे पता है कि मैं प्राणायाम कर, ये नहीं है कि मेरी कष्ट निवारण है, मेरे दर्द दूर हो जाएंगे मेरी, ना, ऐसा कुछ नहीं है, योग में कहीं नहीं लिखा हुआ। आप इसको रेगुलर करते रहेंगे तो आपको बेनिफिट विद इन 3 मंथ्स दिख जाएगा, मैक्सिमम 3 मंथ, मैक्सिमम। किसी को 3 दिन में बढ़ जाएगा, किसी को 15 दिन में, डिपेंड करता है करने के ऊपर। चलिए, अब मैं पद्मासन में आ जाऊंगा।
पद्मासन बेस्ट कहा गया है इसके लिए। क्यों? क्योंकि पद्मासन में जैसे ही मैं बैठा हूँ, ठीक है, आई थिंक मेरा टाइट है थोड़ा सा पजामा। अर्ध पद्मासन में बैठा हूँ, इसमें क्या होता है, हमारे जैसे ही इस आसन में आप बैठते हैं तो आपकी कमर सीधी हो जाती है, ठीक है, अलर्ट मोड पे आ जाता है, आपका शरीर को फ्लोर से बांधना है, ठीक है। तो ये इसीलिए एक आसन लगाया हमने, पद्मा अर्ध पद्मासन। अर्ध पद्मासन में नहीं बैठा जा रहा, कोई बात नहीं, आप सुख आसन लगा लीजिए, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल। सुख आसन तो सब लगा सकते हैं, कोशिश करें, ठीक है। मैं अर्ध पद्मासन में ही करूंगा, आप जिससे कन्वीनियंट नहीं है तो वो अर्ध पद्मासन। निर्मल जी अपनी लाइट थोड़ी सी जला दीजिए, आप नजर नहीं आ रहे। अब हम प्राणायाम करने जा रहे हैं। प्राणायाम में अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले भस्त्रिका से, क्योंकि भस्त्रिका 9 बजे से पहले पहले करनी है। 9 बजे के बाद ये वर्जित है, ठीक है। नॉर्मली कहा गया है कि सूर्य उदय से पहले करो, अगर आप बुक्स में जाएं। हम लाइट करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, पर अगर इसके बेनिफिट्स पे जाएं तो बहुत बेनिफिट्स है, लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेशंस वही हैं, अलर्ट वही है कि अवॉइड उन लोगों को करना है, प्रेग्नेंट लेडी, पेट में सर्जरी हुई हुई है, हार्ट पेशेंट है, नहीं करना, ठीक है। बाकी सब लोगों को करना है, कहने का मतलब है जो प्रेग्नेंट है वो नहीं कर सकती, पीरियड डेज है अवॉइड करना है, एंड एम्प्टी स्टमक करना है। ऑब्वियसली अभी हम एम्प्टी स्टमक हैं, अभी तो योगा के बाद हमारा ब्रेकफास्ट होएगा। सो ये अब हम प्राणायाम करने जा रहे हैं। ये मेरा राइट हैंड में मैं प्रणव मुद्रा बनाऊंगा, ठीक है, ये प्रणव मुद्रा। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, ठीक है। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी आंखें बंद रहेंगी। मैंने बताया मेरा ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ध्यान इधर उधर हो जाएगा तो मैं ठीक से योग नहीं कर पाऊंगा। योग का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है प्राणायाम का, तो आपको आईज क्लोज रखें, क्योंकि मैं पूरी कमेंट्री दूंगा आपको एक एक राउंड में, ठीक है, ताकि आपका बेस्ट हो। यू हैव टू डू इट राइट। प्रणव मुद्रा बनाई, लेफ्ट नॉस्ट्रिल दाई नासिका को रिंग फिंगर से बंद कर, राइट हैंड की रिंग फिंगर से। अगर आप राइट हैंड नहीं यूज कर पा रहे कोई बात नहीं, आप लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट थंब से कर सकते हैं, ठीक है। अगर राइट हैंड की अनामिका से कर लें तो बहुत बढ़िया, कोशिश करें। चलिए, राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए। अब रैपिड इनहेलेशन एक्सहेलेशन, फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, अपनी क्षमता अनुसार, ठीक है। किसी भी चीज को देख करके एक्साइटेड नहीं होना, आराम से स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरिए राइट नोस्ट्रिल से, इनहेल फ्रॉम योर राइट, क्लोज बोथ द नोस्ट्रिल्स, होल्ड, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालिए, बाह्य कुंभक लगाइए, होल्ड, रिलैक्स, विश्राम। लंबा गहरा सांस भरिए, सांस छोड़िए, रिलैक्स। अब सेम प्रणव मुद्रा बनाई, राइट हैंड, राइट थंब, राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से फोर्सफुल इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, अपनी क्षमता अनुसार, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से, बाई नासिका से, दोनों नासिकाओं को बंद करिए, होल्ड करिए, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। देखिए मेरा मूल बंद कैसे लगता है।
अब बाई नासिका से सांस को बाहर निकालिए, फिर बाह्य तुम्बक लगाइए, फिर विश्राम करिए। ये हमारी भस्त्रिका की फर्स्ट स्टेज थी, क्योंकि मुझे थर्ड स्टेज पे लेके जाना है आपको। तो थर्ड स्टेज पे पहले मेरे को फर्स्ट करनी अनिवार्य है, मैंडेटरी है। मैं थर्ड पे चला गया, तो धीरे धीरे अगर मैं उस पे जाऊंगा, पहले साइकिल, फिर स्कूटर, फिर कार, सिस्टम है ना। एकदम से कार पे भी लोग आजकल चले जाते हैं, तो डिपेंड करता है। हमने तो स्टार्टिंग पहले साइकिल से करी थी, इवन मैंने स्केटबोर्ड भी चलाया है। नहीं, तो अब ये भस्त्रिका की हम सेकंड स्टेज करने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे थर्ड स्टेज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। थर्ड राउंड में मुझे बहुत अच्छा फिट करना है, तो इसीलिए मुझे ये करना मैंडेटरी है। आज हम वेरिएशंस भी करेंगे, ठीक है। सेम प्रणव मुद्रा बनाई, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, लेफ्ट घुटने पे, और एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया, राइट से सांस भरा, फिर राइट को बंद किया, लेफ्ट से फोर्सफुल एक्सहेल किया। फिर सेम चीज हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से की, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया, राइट से एक्सहेल। 2 बार और करेंगे रिपीट। राइट से ही स्टार्ट करेंगे, राइट से ही एंड करेंगे। स्टार्ट, फाइनल राउंड। अब भस्त्रिका वेरिएशन जो है, ये और इनहेंस करेगी आपके पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, मेन मैंने कहा प्राणायाम मैंने बांधना है, अपने कंट्रोल लाना है अपनी ब्रेथ पे। ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति की और में हम योगा करने वाले लोगों की ब्रीदिंग पैटर्न में फर्क आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। चलिए, कैसे करना है, पहले अपवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, ये तो एक सिंपल तरीका हो गया, तो कोई भी कर लेगा। लेकिन हमारे में डिफरेंस है योगा में। योगा में क्या है, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। ठीक है, योगिक फेस। ठीक है, सांस भरी, सांस छोड़ी, स्टार्ट, फिर सांस भरी। रिलैक्स। हम भगवत गीता पढ़ रहे थे, भगवत गीता में एक टॉपिक है हमारा कर्मा, कर्माशय। कर्माशय में 3 प्रकार के कर्माशय, 3 या 5 प्रकार के बताए गए। उसमें बताया गया कि एक कर्माशय वो होता है जिसको आप करके कुछ डिमांड ना करें। मान लीजिए कोई व्यक्ति परेशान है, कि समस्या में अटका हुआ है, तो आप उसकी हेल्प करिए। मान लीजिए और एमएसपीज जितने हैं, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी एमएसपीज हैं वो तो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि अब हम नॉर्मल लोगों के साथ भी कर रहे हैं योगा। तो आप लोग सब लोग, जो भी आपके नियर्स एंड डियर्स है, आप उनकी हेल्प करिए कि योग करिए। योग में आपको डिजीज नहीं होगी, आप करते रहेंगे रेगुलर, तो बीमारियों से दूर रहें। तो ये कर्माशय होता है कि आप करें और उसको छोड़ दें। जैसे मैं इन रिटर्न आपसे कुछ नहीं कहता, मैं कहता चलो आप ज्वाइन करो, बस अपने आप को आप ठीक करो, तो ये कर्माशय में आता है। एक कर्माशय वो होता है ये करके, कि भगवान को मैंने सामग्री चढ़ाई, गुरुद्वारे गया, मंदिर गया, कहीं गया, ये लो 500 का नोट डाल दिया, 100 का नोट डाल दिया, नो मुझे इन रिटर्न 5,000 मिलेंगे, 50,000 मिलेंगे, नो, ऐसे नहीं होता। वो इन रिटर्न वाला जो है वो ठीक नहीं माना गया। ठीक है, एक ये करके और भूल जाओ। चलिए, अब वेरिएशंस ऑफ भस्त्रिका करेंगे। इसमें सेम योगिक फेस, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, शोल्डर लेवल पे ले आए। इनहेल, एक्सहेल,
रिलैक्स, विश्राम। रिलैक्स करना भी जरूरी है, तो मैंने बीच का टॉपिक इसलिए लिया कि उतनी देर आप विश्राम कर लो। भाई हम जल्दी जल्दी वेट कर रहा हूँ कि जल्दी योगा हो, फटाफट फिर निर्मल जी का गाना सुने। आफ्टर द सेशन निर्मल जी का मधुर आवाज में गाना होएगा। शी इज लाइक जस्ट लाइक अ बर्ड। एक बर्ड है जो बारिश आती है, बारिश होने के बाद शी सिंग, ठीक है, एंड शी जस्ट लाइक अ। चलिए अब हम थर्ड स्टेज ऑफ वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका करेंगे। अब इसमें क्या है, मेरी बॉडी के साथ अलाइंड रहेगा। ऐसा नहीं कि मेरे हाथ ऐसे ढीले ढीले जा रहे हैं, और सांसों के साथ अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद। रिलैक्स। देखिए स्वेट आना बहुत जरूरी है इसमें, मैंडेटरी कहा गया है कि स्वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब भस्त्रिका जब आप थर्ड राउंड करेंगे तो आपकी बॉडी में स्वेट आएगा, तो टॉवल से क्लीन नहीं करना स्वेट को, वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। वो स्वेट, दैट इज वेरी, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर में से गंद बाहर निकलती है। तो इसीलिए इसको भस्त्रिका को रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी, प्लस आपके शरीर से फ्लश आउट होता है स्वेट। जो मैं पार्क में राउंड लगा के अगर स्वेट करके आता, मेरी शर्ट गीली हो जाती, तो सेम थिंग मैं बैठे बैठे कर रहा हूँ। ठीक है, अब दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रिलैक्स करें, सांसों को सामान्य करें। अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करने जा रहे हैं। फाइनल स्टेज का मतलब है रैपिड इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ठक 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 ठक, ओके, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार, एज फास्ट एज यू कैन, एज मच एज यू कैन। अब इसमें हम बन लगाएंगे, लेकिन आप देखिएगा हम हाथों का यूज नहीं करेंगे, तो ये द बेस्ट पार्ट है। लेट्स स्टार्ट। रैपिड इनहेलेशन, रैपिड एक्सहेलेशन, भस्त्रिका फाइनल राउंड। लंबा गहरा सांस भरिए, आंतरिक कुंभक लगाइए, इनहेल एंड होल्ड, गर्दन को कॉलर बोन से लगाइए, होल्ड करिए। सांसों को बाहर निकालिए, बाह्य कुंभक लगाइए, मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, होल्ड, रिलैक्स। इसमें कहा गया है कि जो मैक्सिमम एक्सहेल करके होल्ड करेगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम रुकने का प्रयास करेगा, उस व्यक्ति के शरीर में रोग का स्थान नहीं रहेगा, कोई भी रोग नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा मेटाबॉलिक स्टेट पे वर्क होता है इस पे। आप इसके बारे में पढ़िए, मेरे पास अगर टेक्स्ट आए ऐसे वाले मैं आपको जरूर शेयर करूँ। और आज मैं आपको बड़ी अच्छी बात एक बताने वाला हूँ, एंड ऑफ द सेशन। रीजन, रीजन फॉर एनी डिसऑर्डर, रीजन फॉर द डिसऑर्डर, जो हमें तकलीफ हुई है, जो हमने सब भुगता है या भुगत रहे हैं, वो क्यों है, मेरे साथ क्यों है, तुम्हारे साथ क्यों है, उसका रीजन बताऊंगा आज। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। अभी नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम करने जा रहे हैं। अनुलोम विलोम क्या है, सेम, इसमें हम कंट्रोलिंग लाएंगे, ब्रीदिंग पैटर्न को सामान्य करेंगे। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, आराम। ठीक है, फिर काउंटिंग पे लाएंगे, फिर आराम। चलिए, प्रणव मुद्रा, राइट नोस्ट्रिल क्लोज, लेफ्ट से लंबा गहरा सांस भरिए, आईज क्लोज, लेफ्ट को बंद करिए, राइट से एक्सहेल करिए,
राइट से लंबा गहरा सांस भरिए बाई नासिका से। फिर राइट को बंद करिए, लेफ्ट से एक्सेल। कंटिन्यू रखिए 4 more राउंड। लेफ्ट से ही स्टार्ट होगा, लेफ्ट से ही एंड होगा। हमारी प्रैक्टिस लेफ्ट से ही स्टार्ट करनी है, लेफ्ट से ही एंड करनी है, लोम विलोम। फाइनल राउंड। रिलैक्स। निर्मल जी थक गई क्या बात? अनुलोम विलोम तो करना मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि भस्त्रिका में हमारा शरीर थकता है। अनुलोम विलोम से, नाड़ी शोधन से हम रिलैक्स हो जाएंगे। ये बहुत मैंडेटरी है। इसको आप करिए, जरूर करिए, क्योंकि फिर हाई हाई पे ही आपको छोड़ नहीं सकता ना मैं। ठीक है, चलिए अब हम एक राउंड सूर्य भेदी का करेंगे। और सूर्य भेदी क्यों करना है? गर्मी है इस समय, वर्जित है, तो इसलिए सूर्य भेदी नहीं कर सकते। मैंने जान करके ये बोला वर्ड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग सूर्य भेदी के बेनिफिट्स देख करके सूर्य भेदी कर रहे हैं। अभी गर्मियों में ये वर्जित है, इसको नहीं कर सकते। जैसे ही सुबह 3:30 बजे या अमृत वेले उठते हैं या ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सूर्य उदय के बाद आप सूर्य भेदी प्राणायाम नहीं करें। ठीक है, हम शीतली प्राणायाम करेंगे जो अलाउड है। ठीक है, अब जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उनको ये अवॉइड करना है। अगर ठीक से आप नहीं कर पाए, वॉशरूम नहीं क्लीन हुआ, तो आपने नहीं करना है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई गर्म वाली चीज करना, हम कर चुके हैं जितना हमें करना था मैक्सिमम। हम शीतली प्राणायाम 3 बार करेंगे। इसमें करना कैसे है? जीवा को गोल बनाना है। शीतली होता है और शीतकारी होता है। शीतली मीन टंग को रोल करके, शीतकारी टीथ से होता है। ठीक है, पहले हम टंग को रोल करेंगे। अब मुंह से इनहेल करेंगे टंग के थ्रू। ठीक है, जब पूरा इनहेल हो गया कुछ टाइम रुकेंगे और नॉस्ट्रल से बाहर निकालेंगे 2 बार और। रिलैक्स। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? इसके बेनिफिट्स ये है कि किसी को एसिडिटी हो रही है, बर्प्स आ रहे हैं, इमीडिएटली कर लो, पूछने की जरूरत नहीं है। बेस्ट चीज है। किसी को भी आप व्यक्ति देखते हो बार बार बर्प्स कर रहा है, तो टेल हिम टू डू शीतली या शीतकारी। अब हम शीतकारी करेंगे 3 बार, ताकि हम भूले ना। लेकिन करना झटके से नहीं है, आराम ऐसे, जॉ लाइन से ऐसे सांस भरिए, स्माइल करिए। इनहेल, एक्सहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल। मुंह से इनहेल किया, नासिकाओं से एक्सहेल किया। ठीक है, 2 बार और। फाइनल राउंड। रिलैक्स। के भी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। जिन लोगों से टीथ रोल नहीं हो पाती वो कर सकते। अब हम ब्राह्मी
उज्जाई प्राणायाम एक गर्मी है इस समय, उज्जाई भी मना करते हैं कि उज्जाई में भी बहुत सारे काउंटर हैं, बट उज्जाई हम करते हैं। उज्जाई हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ऐसा होता है, जो योगिक टेक्स्ट में बुक्स में कहा गया है कि उज्जाई में इसका मीनिंग क्या है, जो ब्रेन फ्लूइड है, अमृत कहा जाता है इसको, हमारी बॉडी में अमृत का संचार होता है। तो नॉर्मली क्या होता है, वो हमारी जठराग्नि के पास जाता है नेवल पे, और बर्न होके वेस्ट हो जाता है। हम उसको क्या करते हैं, जीवा को गोल बना के पीछे की ओर लेके जाते हैं, और जो ओम की ध्वनि खराटेदार सांस से जो हम जनरेट करते हैं, उससे जो सलाइवा आता है, वो अमृत हम अपने शरीर में बेनिफिट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठिए, कमर गर्दन सीधी, आप जीवा को गोल बना के पीछे लेके जाइए, नासिकाओं से सांस भरिए, और एक्सहेल मुंह से करेंगे आवाज के थ्रू, ओम की ध्वनि अपनी क्षमता अनुसार। 2 बार और। फाइनल राउंड। गले को चलाएं, साज करें गले को, जो सलाइवा है उसको अंदर ले जाइए। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम कर रहे हैं। ब्राह्मी प्राणायाम कैसे करेंगे? दो तरीके। दोनों हमारे शरीरों को काबू में, दर्द, माइग्रेन, कोई भी तनाव है, स्ट्रेस है, तो इससे ठीक करो। इंसोम्निया, हमें को अंदर दोनों को बता दिया, आई जो डिटेक्शन में नवेटिंग प्रोसेस के साइड पे एंड रीचिंग मुस्टैच पे एक्शन के ऊपर करेंगे, और भवरे की दो, ठीक है, भवरे की कमिंग वॉइस जनरेट करेंगे अंदर फॉर द वाइब्रेशन फॉर द ब्रेन। बार बार ब्राउन पे आप हल्का सा बात पैरों को खोल सकते हैं साइड से, कंधा पे बैठेंगे, हम डिस्कस करने वाले कोई भी ब्रीदिंग या कोई क्यों अभी पैरों को खोल लीजिए, ब्रेक करिए। एक मेरे बुक्स पढ़ डिसऑर्डर्स पढ़ के क्या है, राइट
लेकिन उसको रास्ता भी नहीं पता, रास्ता नहीं पता चलता कि होती क्यों है। ठीक है, मेन बात है क्या हो गई। ठीक, इसका रास्ता तो बताओ। आप कह रहे हो जी सारी चीजें, वॉल्यूम इज वेरी लो नाउ, ओके सॉरी, मैं क्योंकि दूर हूं ना थोड़ा सा फोन से। ठीक है, मैं अभी आवाज थोड़ी सी बढ़ा के बोलता हूँ। नमस्ते संगीता जी, कैसे हैं आप? वो शायद माइक की ऑप्शन बंद की हुई है। हमारी योगा का ऑलमोस्ट सेशन कंप्लीट हो गया है। यस, हमारा टॉपिक है वाई। वाई हमें समस्या क्यों हुई है। सब लोग यही बोलते हैं ना कि मुझे साथ क्यों हो गया। ठीक है, आप अनम्यूट हो सकते हैं। सबने अनम्यूट के ऑप्शन बताइए, बोलिए। किसी को कोई क्वेश्चन है योगा से रिलेटेड? हाँ जी, निर्मल जी, हेमा जी। आवाज नहीं आ रही? सनी सनी मैं आ यस रही मैम। हूँ। सनी कैसे हैं आपके एग्जाम्स? सनी मे आई। आपका आशीर्वाद। गलत हो सकते हैं, आशीर्वाद जो काम करता है ना वो कोई चीज नहीं कर सकता।